जैसे आपने सिकनेस की बात की है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं जनरली, कुछ रूल्स क्रिएट करते, कुछ बाउंड्रीज बना के रखते हैं बच्चों के लिए। कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी है। कुछ एक रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कितने जरूरी होते हैं, रूल्स बनाना, बाउंड्रीज क्रिएट करना। सेकंड, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है पेरेंट चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में? अच्छा, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज मैं खुद बहुत स्ट्रिक्ट वाली हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए रूल्स का महत्व बहुत ज्यादा है। आई एम मतलब मैं खुद पैदा जब से हुई हूँ, मेरी माँ हमेशा स्ट्रिक्ट थी, बट माँ से लविंग कोई नहीं था। तो इधर मैं बात करना चाहूंगी करेक्शन की। ठीक है ना, बहुत जरूरी है बच्चे को आप जब करेक्ट करते हो, उससे पहले जरूरी है कनेक्ट करना। आपके बच्चे को पता होना चाहिए दैट आप एक लविंग पेरेंट हो और आप हमेशा हो उसके साथ, चाहे कुछ भी हो। तो अगर मैंने पूरे दिन में 3 बार उसके साथ उसको डांटा है या उसको करेक्ट किया है, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 बार मैं उससे कनेक्ट करूं। In the form of love, hug, in the form of telling I love you, you meant a lot to me. मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो, आप मेरा सबसे प्यारा चीज हो। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। और मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं फील करती हूँ, मैं उनको हग करके रियलाइज करवाती हूँ। ठीक है, तो ये अपने को सबसे पहले करना। ठीक है ना, बाउंड्री पूरी जिंदगी रहेगी, क्योंकि बाउंड्री एक तो बच्चे आपको मैं एक प्याला दूँ, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, अगर मैं आज इसमें ऐसे पानी डालती हूँ तो इसको अपना दायरा पता है, ये भाग नहीं रहा। अगर मैं इसको ऐसे जमीन में डाल दूँ, ये कहीं भी चला जाएगा। वही इम्पोर्टेंस है बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि क्यों जरूरी है, क्या है, ये आंसर है क्यों जरूरी है। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा कहीं भी फैल जाए, आपका बच्चे का कुछ पता ही न हो क्या सही क्या गलत है। मैंने 4 दीवारी बना दी, उसको अपना सच का दायरा पता है, सही का दायरा पता है, गलत का दायरा पता है। अब मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ सच ही चूज करो, या ये नहीं बोल रही कि सिर्फ तुम अपने दायरे के अंदर हो, लेकिन मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि बेटा जो आप क्रॉस करोगे उसको पता होना चाहिए ऐसे क्रॉस होती है। ठीक है, चीजें आपने अब क्रॉस की है, वो मुझे नहीं बोलना पड़ेगा उसको कि आपने सही किया या गलत। उसको खुद पता होगा, क्योंकि उसको अपना दायरा पता है। मुझे सही और गलत के बारे में पता होगा। ठीक है। तो अब आजकल के बच्चों को हमें सिर्फ सही और गलत पता होना चाहिए। अब वो आगे जाके क्या करे वो उनके ऊपर है। तो इसीलिए हमें जरूरी है ये बताना कि बेटा ये दायरा इसीलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये दायरे के साथ रहो। जैसे मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल्स है, मेरे घर में टीवी नहीं चलता। ओके, नहीं चलता। कितनी देर अलाउड, कितनी देर तक? नहीं, सिर्फ 7 दिन में 2 दिन टीवी चलती है। ओके, फ्राइडे और सैटरडे बस। और ये मेरे पिछले 5 साल से रूल है। अच्छा। और अगर मैं कहीं ब्रेक भी करती हूँ, जैसे कितनी बार होता है ना, रात को लेटे हैं तो मुझे चला लिया या कुछ, मेरा रिभव आके बंद कर देता, आज टीवी डे नहीं है मम्मा, आज ट्यूसडे है। अच्छा, क्योंकि अब उसके जहन पे हो गया कि वो टीवी डे है ही नहीं। आपने टीवी चलाया तो उसके लिए अचंभा है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। तो अगर समझ लीजिए जैसे अपनी कोई छुट्टी होती है या कुछ होता है, तो वो पहले से डिसाइड होता है कि अच्छा अगर आपने वीक में बीच में कभी नहीं देख लिया तो अब फ्राइडे सैटरडे कैंसिल। ओके, समझ में आ गया। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आज तो मूवी नाइट है लेकिन फिर भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि आज वेडनेसडे। नहीं, अगर हमने देखा है कोई बात नहीं, आज हम एंजॉय करेंगे क्योंकि हमने सोचा है। ठीक है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे अब नहीं देखेंगे, इस वीक का कैंसिल। वो कोटा पूरा हो, वो पूरा कोटा हो गया है, आज हमने देख ली तो बात खत्म। अब मैं इस चीज पे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आज के टाइम पे ना पेरेंट जब बच्चा तंग करता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो और वो बच्चे को आदत पड़ जाती है, उसको मदर को काम करना है, अपने किचन में काम करना है, कुछ और काम करना है, तो वो क्या करेंगे, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे, तू ज्यादा रह इस पे, मैं इतना काम कर लेती हूँ। पापा को अपने लैपटॉप पे काम करता है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे तो गेम खेल रहे हैं, इसमें मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है और इस सिचुएशन में पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? अच्छा,
इसमें मैं बड़े अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको। हाँ जी। अगर मेरा बेटा जिद करे या आपका बेटा, आप चलो आप तो पेरेंट नहीं हो बट मैं फिर भी एक एग्जांपल हाँ जी, हाइपोथेटिकल हाँ एग्जांपल, जी, अगर आपका बेटा जिद करे हाँ जी, 8 साल का बच्चा हाँ जी, कि मुझे गाड़ी चलाना है, ठीक है, ठीक है, मेरे को गाड़ी चलाना है मम्मा प्लीज। आप दे दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं, तो छोटा, एक तो छोटा है और उसको गाड़ी चलाना नहीं आता और उसकी कोई एज भी नहीं है, इस वजह से। और गवर्नमेंट रेगुलेशन है वही 18 साल से नहीं, वही ना एज का। तो ये हम स्क्रीन टाइम में क्यों नहीं कर सकते? हम्म, अगर मुझे पता है अगर मेरा बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसका माइंड डेवलप नहीं होता, उसको ADHD का प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीच डिले होता है, आईज खराब होती है, ड्राई आई इश्यू हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स पता है, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? तो इसमें मैं बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी टू से, ये पेरेंट्स की गलती है। तो उसको थोड़ी देर रोने दो, रोने अपने दो। अपना ठीक हो जाएगा। और मेरा बच्चा आके मेरे को बोल रहा है कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ऊपर कितने सारे टॉयज हैं, बताओ आज कौन सा टॉयज खेलेंगे। मैं बोर हो रहा हूँ उसका तो आंसर नहीं है कि मैंने वीडियो गेम चलाया। इतना हाई स्टिमुलेशन है, हमारा ब्रेन पॉपकॉर्न की तरह बन गया है, खट 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 फटता है। 1 घंटे का पॉडकास्ट 4 बार में सुनते हैं क्योंकि हमें इतनी फास्ट रील्स की आदत पड़ गई है। 30 सेकंड, अच्छा इंस्टाग्राम का एल्गो चल रहा है, नहीं 40 सेकंड के नीचे की रील होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई? तुम अगर एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हो, पेरेंट को भी तो उतनी सांत्वना होनी चाहिए कि भाई कोई कुछ बोल रहा है तो सुन लो, या तो बिल्कुल मत सुनो, अनफॉलो कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हो या कर रहे हो तो वो स्थिरता रखो ना। सेम चीज आप बच्चे को नहीं सिखा रहे। सही बात है। बच्चा वीडियो गेम देख रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा ये मैं जीतूंगा तो होगा, ये होगा तो। बच्चे के तो दिमाग में सिर्फ ये हो गया, अच्छा मैं आपके लिए काम करूंगा, आप क्या दोगे? हमेशा ग्रेटिफिकेशन, हमेशा अवार्ड। अरे यार तो कोई काम ही नहीं करेगा बिना अवार्ड के। ये तो ये चल रहा है, ये बहुत ज्यादा। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ स्क्रीन की वजह से हो रहा है, और तो किसी ने हमें नहीं सिखाया। इतना हाई स्टिमुलेशन। आप देखो, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी बट मैं उसका रिसर्च बताती हूँ। तो रिसर्च कहता है, उस पर्टिकुलर ब्रांड ने रिसर्च किया, वो कार्टून ब्रांड है और उसने रिसर्च किया है, एंड ये बहुत अच्छा, मतलब दिस इज अ प्रॉपर आर्टिकल ऑन इट एंड एवरीथिंग। तो रिसर्च कहता है, तो उन्होंने क्या किया, 25 बच्चों को एक रूम में बिठाया, ठीक है ना, 25 बच्चों को रूम में बिठाया और उसके बाद सबको वो कार्टून चलाया, ठीक है ना। जैसे वो बच्चा इन 1 सेकेंड, जैसे कोई एक बच्चा टर्न हुआ, वो सीन काट दिया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर से चलाया, फिर जैसे कोई भी बच्चा टर्न हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो सीन काट दिया। तो आप सोचो, जब वो लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चा आंख हिलाए नहीं, ब्लिंक करे नहीं, और वो वीडियो हम बड़े शान से अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, तो क्या असर होगा उसके दिमाग में? उसके बाद हम बोलेंगे चलो साइकिलिंग करने चलो, बच्चा बोलेगा मम्मी बोरिंग है, मुझे तो स्क्रीन ही देखना है, वो लाइट्स है ना। बच्चों की मतलब कि जैसे पहले के टाइम पे अगर हम अपनी बात करें तो बच्चों के खिलौने बहुत ज्यादा होते थे। आजकल बच्चों के खिलौने कम रह गए, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और खिलौने हैं तो इतने फैंसी खिलौने हैं कि बच्चा एक बार खेल के बोर हो जाता है। पहले हम क्या खेलते थे, अच्छा थाली कटोरी ये चम्मच और ये पूरा हम किचन सेट बनाते थे, एक खाना बना रहा है, एक डॉक्टर खेल रहे हैं, वो क्या नाम है, चकोरी खेलते हैं, हाँ फ्रेंड्स भी बन जाते थे, ताश तक खेलने को तैयार थे, उनो खेलते थे, कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे, कितनी चीजें हैं। अकेले बच्चा भी 100 चीज खेल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये जिंगा ब्लॉक से, बिल्कुल, मतलब आप खेलना चाहो या बच्चे को बोलना चाहो तो 100 चीज है, वो आपके ऊपर है। आप सोच लो कि हाँ नहीं भाई फोन आसान है, फोन तो फट से दे दिया हो गया, लेकिन आप ये नहीं सोचते द काइंड ऑफ डैमेज इट्स डूइंग टू द चाइल्ड। ना तो उसका बच्चे का कोई डेवलप नहीं हो रहा ना, ब्रेन तक नहीं डेवलप हो रहा। लोग कह रहे हैं कि अच्छा मैंने मैम एजुकेशनल वीडियो दिखाया है, भाई एजुकेशनल वीडियो जो आपने दिखाया है उसमें जितना स्टिमुलेशन रहा है, अब आप बच्चे को नॉर्मल 1 to 10 सिखा के दिखाओ मुझे। सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नहीं सीखेगा बच्चा, क्योंकि उसको बाकी आप बोलते हुए बोरिंग लग रहे हो, बिल्कुल उसको वो आदत पड़ चुकी है, वो आदत पड़ गई। बिल्कुल। हम उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता पड़ता है बच्चे और माँ बाप के रिश्तों पर। देखिए, अगर बाउंड्री आप सोचो आज आप सेट करो और बच्चा आज से फॉलो करना शुरू करे तो नहीं होगा। आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि आप रोज करो। दूसरा, जैसे अगर मैंने मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मैंने रूटीन बनाया कि मुझे बच्चों को सुबह ही कनेक्ट करना है, या मेरे को बच्चों से सुबह की रूटीन हमारी अलग होती है और रात की रूटीन हमारी अलग होती है, वो स्पेशल होती है हमारे घर सबकी, हमारे सबकी अलग होती है। तो वो क्या रूटीन है,
तो मैं थोड़ा सा उसको आइडिया देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ना। मॉर्निंग में हम उठते हैं तो अपनी मतलब एक तो मैं 20 मिनट पहले उठाती हूँ। दैन मेरा स्कूल टाइम, अगर मेरे बच्चे को 7:20 पे जाना है तो मेरा है कि मैं 6 बजे 100% दोनों बच्चों को उठा दूँ। ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को 10-15 मिनट इनसे चाहिए होती है। ओके, ठीक है, टाइम देना तुमको। टाइम देना, मेरे को अपना टाइम देना हाँ, है, मेरे ठीक को उनसे है। बातें करनी ठीक है, है, मुझे ठीक है। समझना है वो क्या चाहते हैं, सब कुछ। तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उठाते ही चलो चलो लेट हो गया, चलो 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 दूध नहीं पिया आपने, ये नहीं किया, हाँ अभी इतना लेट हो गया, बस में सो जाएगी। तो हम पूरे टाइम पे वैसे पूरे टाइम में हम सेम बातें कर रहे हैं। तो वो निकला तो वो रश में निकला, वो स्कूल पहुंचा तो भी रश में पहुंचा। तो उसको क्या हुआ, हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम रश में रहे। तो ये आपकी एक बाउंड्री है। मैंने अपने बच्चे को बोला, बेटा आपको 7 बजे सोना है रात को, कोई बात नहीं, 7:30 बजे सोना है, कोई बात नहीं, आप बिंदास सो, लेकिन सुबह 6 बजे अपने को उठना है। और मैं सैटरडे संडे कुछ नहीं बोलूंगी, आप सैटरडे संडे 9 बजे उठो। लेकिन ये मैंने रूल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं जैसे रिबफ को एफर्मेशंस की आदत है, आई एम गुड, आई एम लव, ये मेरे को बोलना ही होता है। और मुझे लगता है कि ये एक तो ये थोड़ा सा वो है, मेरा स्टबर्न बच्चा है, तो उसको समझने में और वो करने में, तो मैं उसको जनरली मेंटली डालती हूँ उसके दिमाग में कि आप बहुत अच्छे हो, आप समझदार हो, आप बहुत लवेबल हो, आप ये समझते हो, आप वो सीखते हो, आप बहुत काइंड हो, आप लोगों की बात समझते हो। तो मैं बहुत सारी चीजें बोलती हूँ। एक हमारी कि हमें हनुमान चालीसा करना ही है, सुबह अपने करते हैं, और एक गणेश जी की आरती। तो ये चीज 3 चीज हमें करनी होती है। इन्फॉर्मेशन हो गया, एक गणेश जी की आरती हो गई, हनुमान चालीसा, ये तीनों चीज हो गया। उसके बाद हम कुछ मुंह बिटाते हैं, जैसे अपने थोड़ा सा ये क्या नाम है, 4 सोप बादाम खा लिए, किशमिश खा लिया, कुछ खा लिया, 1 गिलास दूध, थोड़ी सी बिस्किट, की हम लोग चारों जन एक साथ, अच्छा हम सब एक साथ ही खाते हैं पीते हैं, तो चारों जन ने हमने एक साथ खाया। एंड उसके बाद बच्चे हैप्पीली बाहर निकले। मैंने उसको बोला कि जब तू वापस आएगा तो मैं तेरा वेट कर रही हूँ एंड मैं तेरे को बहुत मिस करूंगी। ओके, बस इतना बोल के हमने बाय बाय किया, चलो जय माता दी निकला है, फिर हमने जय माता दी बोला और निकल गए। हाँ। तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल रिलीजियस हो, ये भी नहीं बोल रही कि आप, सबके अपने अपने घर के कस्टम है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, बट एक छोटा सा वैल्यू सिस्टम अपने घर का हमेशा रखो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे को और कोई नहीं बताएगा आपको छोड़ के। अगर मैं बस में चढ़ते ही उसको बोलती हूँ जय माता दी, तो वो भी बोलता है जय माता दी। बात जय माता दी की नहीं है, आप कुछ भी बोलो, आप बोले चलो सी यू लव यू, बट उसको भी बोल ले तो लव यू। बात सिर्फ छोटी सी चीज की होती है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को वैल्यू सिस्टम कोई नहीं सिखाएगा, और आपने पैदा किया और आपको सिखाना है। मोर वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज पेरेंट्स बिल्कुल, और कोई नहीं सिखाएगा। आप बोलो स्कूल सिखाएगा, अच्छा मैंने तो बहुत महंगे स्कूल में डाला है, वहाँ वैल्यू सिस्टम सिखाते, कोई नहीं सिखाता।